फ्यू और लिटिल इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों की मान तकरीबन सेम ही है, लेकिन लिट यूज करते हैं क्वांटिटी शो करने के लिए और फ्यू हम शो करते हैं नंबर के लिए। जैसे फ्यू टाउन्स आप काउंट कर सकते हैं और जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू और लिटिल में ये फर्क है कि फ्यू इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, जहां पर नंबर्स होंगे फ्यू में, फ्यू पार्सेस आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, और लिटिल में होती है क्वांटिटी जहां पे आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे लिटिल इन्फॉर्मेशन, लिटिल नॉलेज, अब आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू, ये भी कुछ उसी तरह से हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं इनको बयान करूं ओवरऑल, तो फ्यू मीन्स के 1% या फिर 0.0001% ना होने के बराबर, और अ फ्यू मीन्स 25%, और द फ्यू मीन्स इसका होगा 50%। ठीक है, अब इनकी जुमला जरा चेक करते हैं। फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी, मतलब ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। अब जैसे यहां पर है फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। फ्यू पारसीज मीन्स बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम हैं, तकरीबन ना होने के बराबर, जो गुजराती सही से लिखते हैं, क्योंकि एक मुश्किल जबान है तो इसीलिए। फ्यू टाउन्स इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरीज। फ्यू टाउन्स, बहुत ही कम टाउन्स हैं जिसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो टाउन्स एज कम्पेयर टू होल द इंडिया ना होने के बराबर है। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, बहुत ही कम लोग हैं जिसमें कोई खामी नहीं होती, वरना हर इंसान में खामी होती है और हर इंसान गलती करता है। तो फ्यू मेन तकरीबन ना होने के बराबर, हार्डली एनी 0.00001% होता है ये। और एक बात याद रखें कि फ्यू और लिटिल इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों की मान तकरीबन सेम ही है, लेकिन लिटिल यूज करते हैं क्वांटिटी शो करने के लिए। ठीक है, लिटिल क्वांटिटी, और फ्यू हम शो करते हैं नंबर के लिए। जैसे फ्यू टाउन्स आप काउंट कर सकते हैं और जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू और लिटिल में ये फर्क है कि फ्यू इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, जहां पर नंबर्स होंगे फ्यू में, फ्यू पार्सेस आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, और लिटिल में होती है क्वांटिटी जहां पे आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे लिटिल इन्फॉर्मेशन, लिटिल नॉलेज, अब आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। तो ये फर्क था। अब आते हैं अ फ्यू पर। अ फ्यू मीन्स के 25%, ये एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और इसकी माना होगी कि बस थोड़ी सी है, एटलीस्ट कुछ है, समथिंग्स बेटर देन नथिंग। तो ये वो चीज़ है। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, मीन्स जो गुजराती लिखते हैं वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो हैं, एटलीस्ट एक दो बंदे तो हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। अ फ्यू वर्ड्स मीन्स के जो उसने कुछ वर्ड बोले, एक दो प्यार भरे, तो वो अच्छे लफ्ज थे, तो वो ठीक लफ्ज थे। ठीक है, अ फ्यू यहाँ शो कर रहा है कि थोड़े बहुत लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किए। और द फ्यू मीन्स माना होती है कि उतने नहीं जितने चाहिए थे, लेकिन जो भी हैं आई कैन मैनेज। नॉट मेनी बट ऑल देयर इज, जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन जो भी है काफ़ी है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टेटर्ड एंड टॉर्न, मतलब फटे पुराने। द फ्यू क्लॉथ्स, द फ्यू से क्या मुराद है कि उतने नहीं जितने उन्हें चाहिए थे, लेकिन जो भी उनके पास था वो फटे पुराने कपड़े थे। जैसे हम भंगियों की मिसाल लें अगर, तो उनके पास कपड़े नहीं होते जितने उन्हें चाहिए, कि उनके पास तकरीबन 8-10 जोड़े हों, लेकिन उनके पास जो 2-3 होते हैं गिनती के, तो वो भी फटे पुराने होते हैं। तो वो होता है द फ्यू। ठीक है, सॉरी, द फ्यू। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। द फ्यू मीन्स इतने नहीं जितने उसे फ्रेंड्स चाहिए, लेकिन जितने भी हैं बस इतने ही को मैनेज कर सकता है। ठीक हो गया। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। द फ्यू रिमार्क्स, जो उसने रिमार्क्स दिए थे 50% जो भी हैं, तो वो बहुत ही सजेस्टिव थे, बहुत ही उसके कारामत थे और मशवरा देने वाले थे। तो ये होगी माना फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की। अब इनको फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी, मुश्किल से ही कुछ है। अ फ्यू मीन्स एटलीस्ट कुछ तो है, और द फ्यू मीन्स बस जो भी है ठीक है, लेकिन मैं काम चला सकता हूँ, वो होता है द फ्यू। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने पर। एक्सरसाइज नंबर 12, और इसके मैं कुछ सोल्व कर दूंगा, बाकी आपने करने हैं। पहला है कि डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड।
अब यहाँ पर फ्यू आएगा या फिर अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। यहाँ पर फ्यू तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें बात की है अ फ्यू की और द फ्यू की, तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो इसमें आएगा द फ्यू, क्योंकि अब आप सेंस चेक करें। द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, मीन्स एक तो हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है, लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं जिससे हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो वो लाइब्रेरीज भी वेल इक्विप्ड नहीं है, उनमें भी जो साजो सामान है वो पूरा नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज मीन्स वो लाइब्रेरीज जो हमारे पास एक तो होती नहीं है, लेकिन जो हैं अब अपने आप को मैनेज करने के लिए वो भी खस्ता हालत में हैं। सेकेंड, द डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम ही स्पेंड्स इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, तन्हाई में और इबादत में गुजारता है वो। द डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम, कौन से डेज? अ फ्यू डेज या फिर द फ्यू डेज। अब देखें शख्स जो है वो आखिरी उम्र में है, तो वो दिन, वो खास दिन जो जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, ठीक है, या जन्नत की तरफ या जहन्नुम की तरफ। मीन्स उसने पूरी उम्र अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़ोर शोर से अपने आप को तन्हाई में और तन्हाई में इबादत कर रहा होगा। तो यहाँ पर आएगा द फ्यू डेज, ठीक है, द फ्यू। एक तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि खास दिन जो बचे हुए हैं, दूसरा वो दिन जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर रहा है, जो ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी हैं बस उसके लिए काफ़ी हैं। थर्ड, मेनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली डैश पारसीज स्टडी अवेस्ता। तो ये तो पता ही है आपको, पीछे गया भी यही है पारसीज वाला। तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू, क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत ही कम गिनती के 1 2 3 जो कि अवेस्ता पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। डैश डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड। यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या आएगा, अ फ्यू या फिर द फ्यू? सोचें। यहाँ पर आएगा अ फ्यू डेज, ठीक है। मीन्स अगर कोई बंदा थका हुआ होता है तो उसे एक दो तीन दिन चाहिए होते हैं रेस्ट करने के लिए, तो जो 1 2 3 होता है और इसे हम कहते हैं अ फ्यू, ठीक है। अ फ्यू डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड, ओके हो गया। फिफ्थ, हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट। इसका माना ये होगा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पोटैटो, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर नहीं, आलू, हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ आलू बचे हैं? तो अब यहाँ क्या बात कर रहा है, अ फ्यू की या फिर द फ्यू की? सोचें। तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू, क्योंकि अ फ्यू मीन्स 1 2 3 पोटैटोज की बात कर रहा है वो, ठीक है। 1 2 3 बहुत ही कम पोटैटोज। सिक्स्थ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीज। अगर आप किससे कुछ चंदा मांगे और आपसे ना कह दो तो आप उससे क्या कहेंगे कि यार चंद रुपयों की तो बात है, 10-20 रुपए की बात है। और 10-20 रुपए को हम किस में काउंट करते हैं, अ फ्यू में काउंट करते हैं, क्योंकि द फ्यू से हमारा मुराद होता है 1000 रुपये, 500 रुपये, और 10-20 रुपये हमारे लिए अ फ्यू की बात होती है कि कुछ पैसे, 1 2 3 रुपये। तो यहाँ पर भी आएगा अ फ्यू। उसके बाद सेवेंथ है और लास्ट है, इससे आगे आपने करने हैं। डैश हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट। कौन सी हिंट्स है, अ फ्यू हिंट्स या फिर द फ्यू हिंट्स? अगर मैं अ फ्यू यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम 1 2 3 हिंट्स, और 1 2 3 हिंट्स से मैं समझता हूँ कि ऐसे राइटिंग आप क्लियर नहीं कर सकते। तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको चाहिए होगी 50% हिंट्स, 50 या 40%। तो यहाँ पर आएगा द फ्यू हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट, ठीक हो गया। तो इस आगे जो बचते हैं बाकी 9th 10th 11 12 फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा। और एक बात जहन में रखें कि इनको आपने एक्सरसाइज सोल्व करनी है। आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तभी आपको जहन में ये क्लियर होगा कि कहाँ पर अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल और द लिटिल होगा। इसकी एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। तो आप अगर इसको चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है आपने, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।